कहानी की शुरुआत होती है एक जवान लड़के से जो कि कमरे में अकेला सो रहा था। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उस कमरे में तो उसे कैद किया गया था। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उसे किसने किडनैप किया है। और जब पूरे कमरे में उसने इधर उधर चल कर देखा तो उस कमरे में सिर्फ एक टॉयलेट और एक साबुन लगा हुआ था। और जल्दी ही वो गुस्से में आकर दीवारों पे उसे मार कर वहाँ से बाहर निकलने की मांग कर रहा था। और इतनी कोशिश करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ तो उसकी नजर एक दीवार पे लगे हुए मॉनिटर पर पड़ी जिस पे लिखा था शेयर। और लड़के को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो तरह तरह के सवाल पूछने लगा, लेकिन उसके पास कोई भी जवाब नहीं आया। और जब वो टॉयलेट करने गया तो वहाँ पर पानी भी नहीं था। और जब उसने पानी टाइप किया तो वहाँ से लिख कर आया, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो हमें 5 पाउंड देने पड़ेंगे। लड़के को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, इसलिए वो गुस्से में आकर नीचे जमीन पर ही लेट जाता है। और अचानक से जैसे उसने पाद मारा तो उसे 5 पॉइंट मिल गए और उसके पास टॉयलेट में पानी भी आ गया। और लड़के ने तुरंत मुंह धोया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी लाइव वीडियो को काफी सारे जने देख रहे हैं जो कि अपनी एंटरटेनमेंट के हिसाब से उसे पॉइंट देते हैं। और वो पूरे कमरे में उछल कूद कर वो टेढ़े मेढ़े पोज देकर पाद मारने लगा, लेकिन इससे कोई भी खास फायदा नहीं हुआ। और कुछ समय बाद उसे थोड़े से पॉइंट मिले। वो फिर से ऊट पटांग हरकतें करते हुए वो जमीन पे नीचे गिर गया। और वो दर्द के मारे जब चिल्ला रहा था तो उसके काफी सारे पॉइंट बढ़ गए थे और उसके पास ये पॉइंट काफी नहीं थे। और जब उसने खाना खाने के लिए मांग की तो उसके लिए कुत्तों का खाना भेजा गया। उस आदमी ने उस खाने को वापस भेजना चाहा पर किसी कमांड ने काम नहीं किया। इसके पास कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो कुत्तों की तरह भौंकना और कुत्ते की तरह खाना खा रहा था। और इस हरकत करने के बाद उसे काफी सारे पॉइंट मिले और इस पॉइंट से उसने काफी सारे कपड़े ही मंगवाए, लेकिन वो तो लड़कियों के कपड़े थे। खैर इस लड़के ने लड़की के कपड़े पहनकर लोगों का मनोरंजन किया। खैर अगले दिन इसने जी जान से काफी सारे लोगों का मनोरंजन करने की कोशिश की और इस तरीके से उसे इतने सारे पॉइंट मिल गए थे कि उसे पहनने के लिए एक टी शर्ट और सोने के लिए एक गद्दा ही मिल गया था। और जैसे जैसे इसके दिन गुजरे वैसे वैसे इसके पॉइंट भी बढ़ते चले गए और इसने इस पॉइंट से काफी सारा सामान भी मंगवाया था, जैसे कि कपड़े, खाना और सेविंग वीड भी, यहाँ तक कि इसने शराब भी मंगवाई थी। और एक दिन इसने इतनी शराब पी ली थी कि उसने नशे में मॉनिटर को तोड़ने की कोशिश की, पर इसकी वजह से इस रूम की लाइट चली गई। बाद में इसने मॉनिटर को ठीक कर लाइट लाने की कोशिश की, पर इतनी कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और इसे बाद में इतना गुस्सा आया कि ये गुस्से में आकर स्क्रीन पर घूंसे मारने लगा, पर इससे उसी को चोट लग गई और इसने रोते रोते बाहर निकलने की मांग की, पर आखिरकार इसकी शक्तियां खत्म हो गईं। और इसके बाद इसने अपनी गलती की माफी मांगी और जोर जोर से खांसने लगा। पर अचानक से कमरे की बिजली लौट आई। तभी इसने स्क्रीन पर देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो कि इसी की तरह उस कमरे में कैद था, पर उसके पास तो काफी सारी चीजें थी। और बूढ़े आदमी ने उसे समझाया कि अगर कैदी अगले लेवल को पार कर लेते हैं तो यहाँ पर मौजूद हुए हर एक कैदी से बात कर सकते हैं। पर उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें यहाँ पर किसने और कैसे किडनैप किया है। और इस लड़के को इस बूढ़े आदमी का सहारा था, इसलिए वो कई कई घंटों तक वो अकेला बोलता रहता था। इसलिए उस आदमी को इस काम को करने के लिए काफी सारे पॉइंट मिलते थे। एक दिन उस लड़के ने उस बूढ़े आदमी को काफी बुरी तरीके से खांसते हुए देखा और उसी लड़के ने उस बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की और काफी सारी कमांड्स डालने के बाद उसे बाकी चैनल भी मिल गए। और उसने देखा कि यहाँ पर तो ये लोग हर तरह की वीडियो बना रहे हैं, कोई खाना बनाना सिखा रहा था तो कोई मेकअप करना सिखा रहा था। और यहाँ पर एक लड़की भी थी जो कि रात को योगा करती थी। और जब उस लड़के ने उस बूढ़े आदमी से बात की तो यहाँ पर खुलासा होता है, उस बूढ़े आदमी ने बताया कि यहाँ पर हर एक कैदी के पास एक नंबर होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लड़के का नंबर 14 था और बूढ़े आदमी का 73 नंबर ने 14 को देखकर उससे दोस्ती कर ली। वो उसके साथ खाना खाना और एक दूसरे से बात करना, गाना गाना, यहाँ तक कि उससे जादू सीखना भी चाहता था। और दोनों ऐसे ही समय बिताते हैं। लड़के ने उसकी खूबसूरती और उसकी यहाँ तक कि उसकी शांति देखकर भी उसे अपने पॉइंट्स दे दिए। अगले दिन 14 ने अपने घर पर कुछ सामान मंगवाया और यहाँ तक भी उस बूढ़े आदमी से उसने बातचीत की। 73 14 से कहता है कि हम एक ही लेवल पर यहाँ पर नहीं रह सकते, जैसे कि दर्शक हमसे बोर होकर हमें पॉइंट्स देना बंद कर देंगे, इसलिए हमें अपनी वीडियो को और भी ज्यादा बेहतर बनाना होगा जो कि दर्शक हमारे साथ और भी ज्यादा बने रहें। और इसके बाद 14 ने कई सारी नई चीजें की, जैसे कि गाना बनाना, नाच गाना करना और यहाँ तक की एक्सरसाइज भी करना। और 73 की सिखाई हुई कुछ मैजिक ट्रिक्स भी की और ऐसे ही उसके खूब सारे पॉइंट बढ़ने लगे, जिसकी वजह से उसने इस पॉइंट से काफी सारा सामान भी मंगवाया। और इसके बाद वो 28 के साथ योगा भी करने लगा, जिसके बाद इसने 73 के लिए एक दवा भी मंगवाई, जिस वजह से गलती से कमांड भर गई थी और वो सीधा 11 नंबर के पास चला गया, जहाँ पर कि एक लड़की नहा रही थी और वो अभी अभी यहाँ पर आई थी। और जैसे ही उसने 14 को स्क्रीन पर देखा तो वो उसे देखकर चिल्लाने लगी कि मेरा किडनैपर यही है। और 14 ने इसे बहुत कुछ समझाया,
जिस वजह से 11 शांत हो गई। तभी स्क्रीन पर 73 भी आ गया। तो 11 ने इन दोनों से पूछा, क्या तुमने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? तो 14 ने 73 और 11 को बताया कि जब मैंने नशे में मॉनिटर को तोड़ने की कोशिश की तो मुझे काफी कड़ी सजा मिली थी, और 11 अब भी चाहती थी कि हम तीनों मिलकर सिस्टम की कमी निकालें, जिस वजह से हम इस जेल से आजाद हो सकते हैं। जिसके चलते 73 को इसकी बातें फिजूल लगी और उसने अपनी स्क्रीन बंद कर दी। और इधर 11 ने 14 से पूछा कि हमें ऐसे हालातों में क्या हमें जिंदा रखना जरूरी है? और 14 ने इसकी बात सुनकर कहा कि यहाँ से आने से पहले मेरी जिंदगी कोई अच्छी नहीं कट रही थी, और उसे यहाँ पर आकर अच्छा लगता है क्योंकि उसे यहाँ पर देखने वाला और उसकी बात सुनने वाला तो है। और एक दिन 14 ने 11 को कि मैं तुम्हें ढकने के लिए एक पर्दा भेजूंगा, पर 11 तो गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसे किसी की भी दी हुई भीख नहीं चाहिए थी। खैर एक हफ्ते तक दर्शकों को 14 ने उन्हें ड्राइंग बनाना सिखाई, और 14 इतनी गंदी ड्राइंग बनाता था कि लोग बार उसकी ड्राइंग देखकर हंसते थे। खैर एंटरटेनमेंट तो हो ही रहा था, इसकी वजह से उसके काफी सारे पॉइंट भी बढ़ रहे थे। धीरे धीरे इसने अपने कमरे में काफी सारी चीजें भी इकट्ठा कर ली थी। और नंबर 11 अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो चाहती थी कि सभी कैदी उस किडनैपर के ऊपर एक ऑप्शन उठाएं, और यह सुनकर 14 और 73 उससे काफी ज्यादा मुजोरी करने लगे, और अंत में 73 जोर जोर से खांसने लगा। और अगली रात को 73 की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि उसे बेड पे से उठना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ गया था, और यहाँ तक कि उसे दौड़ा पड़ गया था। इसलिए वो दौड़ा पड़ने के बाद वहीं पे नीचे गिर गया, जिस वजह से वो बेहोश हो गया था, और उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी 14 ने अपने दर्शकों से एक मदद की गुहार लगाई, और 11 ने कंप्यूटर से मदद मांगने की कोशिश की, और तभी अचानक से उसने एक गलत बटन दबा दिया। तभी अचानक से 73 का कमरा गर्म होने लगा, और अचानक से उस कमरे में आग लग गई, और धीरे धीरे सारा सामान जलने लगा, और आखिरकार इस आग में 73 भी जलकर राख हो गया। और उसके दोस्त उसे मरते हुए देखकर यहाँ तक भी उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, और आखिरकार 73 का कमरा बंद हो गया। और उन सभी ने 73 के मरने के बाद 2 मिनट के लिए उनका शोक बनाया, और 14 ने 11 से कहा कि इस हादसे के लिए उसे अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए, और 11 अभी भी सदमे में थी। इसलिए 14 ने अपने पपेट शो से उसका माइंड हल्का किया, और 11 ने 14 से कहा कि मैं शराब पीना चाहती हूँ। इसलिए दोनों ने अपने रूम में शराब मंगवाई, और उन दोनों ने नशे में नाचकर एक दूसरे के कपड़े उतार दिए, और आखिरकार एहसास हुआ कि वो एक दूसरे को चाहने लगे हैं। और जब उन दोनों को नशा उतरा तो उन्हें लगा कि हमारी उदासी तो अभी तक नहीं गई है। और 14 ने कहा कि 73 की आवाज मेरे कानों में अभी गूंज रही है। और 14 को इतना गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने अपनी सारी भड़ास निकाल दी, और आखिरकार वो 11 के प्लान में शामिल हो गया। और सभी कैदियों को एक साथ मिलकर इस सिस्टम की कुछ न कुछ कमी ढूंढनी पड़ेगी ताकि दूसरा 73 की तरह ना मरे। जिसके बाद 14 ने स्क्रीन के सामने बैठकर काफी सारे भाषण दिए, जिस वजह से उसके काफी सारे पॉइंट भी बढ़ गए थे। इसलिए 14 को पॉइंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। जिसके बाद उसने कहा कि 73 की मौत मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर किसी को यहाँ से निकलने के लिए सुराग मिले तो वो तुरंत मुझसे आगे बात करे। तभी अचानक से वहाँ पर 28 आ गई, तो उसने कहा कि 14 का भाषण बहुत ज्यादा अच्छा था और उसे नहीं लगता था कि कभी सफल हो पाएंगे। और यह सुनकर 11 को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए वो 28 को भला बुरा कहने लगे। जिसके बाद 11 और 14 ने देखा कि उनके साथ काफी सारे कैदी भी जुड़े हुए हैं, और उनकी स्क्रीन पर एक लड़की भी आई थी जो कि उसने बारिश ढूंढने का तरीका निकाला था। और जब रात को नंबर 28 योगा कर रही थी तो 14 ने उससे बात की। जिसके बाद 28 ने कहा कि 11 बहुत ज्यादा निगेटिव सोचती है, कभी कभी पॉजिटिव सोच लेकर। जिसके बाद 14 ने कहा कि लोग तुम्हें इसलिए देखते हैं कि तुम लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हो। जिसके बाद 14 और 28 दोनों आपस में योगा करने लगे, जिसे देखते हुए 11 नंबर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तो उसने स्क्रीन पर देखा कि काफी सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं। किसी ने हवा चलाने का तरीका ढूंढा था, किसी ने दीवार को हिलाने का तरीका ढूंढा था, और 11 जल्द से जल्द इस कमरे का नक्शा बदलना चाहती थी और यहाँ से निकलना भी चाहती थी। पर 14 का जोश बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था, और 28 की बात सुनकर उसे लग रहा था कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हैं, और जो यहाँ पर लोग खुश हैं 11 नंबर के अंदर गुस्सा नहीं भरना चाहिए। और 11 के ऊपर इस चीज का कोई भी असर नहीं पड़ा, इसलिए उसने इस विरोध को जगाने के लिए उसने अपने बालों को काट डाला। और अगली रात को जैसे ही 28 अपने कमरे में योगा करने लगी तो 11 ने कहा कि बाकियों के आराम का तो ध्यान रखना चाहिए, जिस वजह से उसकी वीडियो बनाने के लिए बाकी लोगों को दिक्कत होती है। और इसके बाद 28 ने 11 पर इल्जाम लगाया, जो कि काफी सारे कैदियों को अपनी कठपुतली समझकर बैठी है। और 14 ने इन दोनों को समझाया तो 11 ने 14 से कहा कि भाई तू एक बार डिसाइड कर ले, मैं तेरी दोस्त हूँ या फिर ये। और 14 को इसकी बात समझ आ गई, और उसने काफी लोगों से बात कर कि मुझे एक एक पॉइंट दो। और जैसे ही सभी ने उसके पास एक एक पॉइंट भेजा तो सिस्टम में गिलस आ गया। तभी अचानक से उसके पॉइंट बढ़ने लगे। तभी 28 ने कहा 14 को पॉइंट मत भेजो क्योंकि वो चोर है। तो 11 ने 28 के कमरे में बारिश कर दी, और आखिरकार गुस्से में आकर 28 ने
11 के कमरे में आग लगा दी और आखिरकार 11 भी 73 की तरह तड़प तड़प कर मर गई। और आखिरकार यह देखकर 14 की हिम्मत टूट गई और वो फूट फूट कर रोने लगा। और अचानक से उसके पीछे से दरवाजा खुला और वो तुरंत उस दरवाजे की तरफ को भागा। तभी उसने पीछे देखा तो अचानक से स्क्रीन चालू हो गई थी। तभी 14 ने कहा कि हम सभी एक साथ मिलकर यहाँ से आजाद हो सकते हैं। और उसी पल फिर से दरवाजा बंद हो गया और 14 को फिर से लोगों का मनोरंजन करना होगा। और दोस्तों, ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।